हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अपना एक नया शो लेके आई हूँ जिसका नाम है फिर एक कहानी। एंड मैं आपको आज एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ हु इज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बट अ सोशल वर्कर एंड अ मैवन। लेट्स वेलकम सीए सुमित गर्ग जी। थैंक यू सर हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद आस्था, मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए और हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सर तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जिसका नाम है बस इतनी सी ये कहानी। सर, इटावा से दिल्ली की जर्नी आपकी कैसी रही? कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर क्या आप शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थे? आस्था, इटावा से दिल्ली आना मेरे लिए आसान नहीं था। जैसा कि एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते हैं, मैं भी उन्हीं में से 10th और 12th मैंने यूपी बोर्ड से क्लियर किया है, जहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट के तरह मैंने 60% के अराउंड मार्क्स पाए। बट आफ्टर 12th कहीं ना कहीं जब मेरे फादर ने ऑप्शन दिया कि कॉमर्स लाइन होने के नाते तो मैं सीए में एंटर करना चाहिए, क्योंकि उस समय जब हम सीए की बात करते थे, वे बैक इन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम सीए की बात करते थे, एक प्रेस्टिजियस एक डिग्री हुआ करती है, तो हमारे मन में भी एक आया कि डेफिनेटली मुझे इटावा से दिल्ली आना चाहिए और जो चैलेंजेस हैं उन्हें ज़रूर फेस करेंगे और उन्हें ओवरकम करेंगे। क्योंकि 12th से पहले मैं भी जब छोटी छोटी चीज़ों में मारियो का गेम खेला करता था, कॉमिक्स पढ़ा करता था, इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो डेफिनेटली मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीए में एंटर करना है। बट इटावा जैसे शहर से एक दिल्ली जैसे शहर में आना, आपके पास जरूर कोई रिलेटिव तो यहाँ पे होंगे ही? नहीं आस्था, यहाँ पर मैं जब दिल्ली आया 2000 में, जब फादर मुझे लेकर आए यहाँ पर पहली बार छोड़ने आए, तो यहाँ पर कोई नहीं था जो गाइड करने वाला। बट कनेक्ट कहते हैं ना कि कनेक्ट करते जाओ और लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं और आपके मिशन में पार्टिसिपेट करते जाते हैं। हर एक का एक अपना रोल होता है। अगर हमने कोई एक विज़न बनाया है, कोई एक मिशन बनाया है, उसे अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक सराउंडिंग में आप लोगों के साथ सहयोग करते जाते हैं। यही हुआ जब मैं दिल्ली आया। दिल्ली में कोई एक फ्रेंड नहीं था, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं काउंट्स बढ़ता चला गया और मैं पार्टिसिपेट करता चला गया। बट एक ही विज़न था, एक ही मिशन था कि मुझे सीए क्लियर करना है, और यही डेडिकेशन मुझे उस मुकाम तक लेकर आ पाया। तो सर, जैसे आप सीए करते थे, आपके पास कोई था नहीं, यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था जैसे आपने कहा, तो डीमोटिवेट तो आप जरूर होते होंगे। तो क्या आप किसी को आपने आइडल माना हुआ था या कोई ऐसा थॉट या कोई ऐसी लाइन होती थी जो आपको जल्दी से मोटिवेट कर दिया करती थी? नहीं, जब मैं दिल्ली में आया, मेरे ब्रदर भी मेरे साथ दिल्ली में आए, तो हम लोगों ने साथ में एजुकेशन सीए की स्टार्ट करी। और रही बात किसी को आइडल मानने की, तो मेरे मानना ये है कि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे थॉट्स होते हैं। वेदर हम किसी महापुरुष को अपना आदर्श मानते हैं या आज के समय में जो व्यक्ति है उनके अच्छे विचारों से मोटिवेट होते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को भी फॉलो करता हूँ, मैं एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरीज भी स्टडी करता हूँ, और कहीं ना कहीं अपने टीचर्स के, अपने दोस्तों के, हर व्यक्ति जो आपसे कनेक्टेड है, उनके विचारों को, उनके थॉट्स को अगर अच्छे हैं तो उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आई ऑलवेज यूज टू से कि देयर इज़ नो बार टू योर जर्नी। आप अपनी जर्नी पर जब निकले हो तो आपको बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन मिलेगा, साथ मिलेगा। उनमें जो अच्छे हैं लोग, अच्छे थॉट्स के साथ आपको इनपुट दे रहे हैं। दिल्ली में ये बहुत प्रॉब्लम, एक कॉमन बात है कि जहाँ पर ऐसे एक सिटी में, जहाँ पर छोटी सिटी की बात करें तो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर वो डिस्कनेक्ट नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं यदि आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा, आपको मोटिवेट करेगा, तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अपने आप कहीं ना कहीं लिखती चली जाएगी। सर, शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप खुद इतने मोटिवेटिंग और पॉजिटिव लोग हैं, तो आपने अट्रैक्ट भी उसी तरीके के लोगों को शायद अपनी लाइफ में किया जो खुद मोटिवेटिव और पॉजिटिव थे अपनी लाइफ में। लाइफ इज ऑल अबाउट पैशन, प्लानिंग एंड पॉजिटिविटी। आस्था, आपको पता है कि भगवत गीता में भी एक बात लिखी हुई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस नज़रों से हम इस दुनिया को देखते हैं वैसी ही ये दुनिया आपको दिखाई देती है। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट से इस दुनिया को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ गलत और ख़राब होता हुआ नज़र आता है। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज़ पॉजिटिव आपके पास होने लगती है और आपको सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। जब इन्वायरमेंट आपके सराउंडिंग अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा,
तो पॉजिटिव वाइब्स आपको मोटिवेट करती हैं अच्छा करने के लिए। तो पॉजिटिव वाइब्स अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों के विचारों से आपको ये एनर्जी मिलती है। तो आई ऑलवेज से यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये आपका सक्सेस मंत्र है। कह सकते हैं आप। सर, व्हाट इज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ? आई मीन कोई ऐसी खुशी जिसके ऊपर आप आज तक भी कोई खुशी ना रख पा रहे हो, आप उस मोमेंट के अंदर आप इतने खुश हुए हो कि आपको आज तक भी कोई अगर अचीवमेंट मिलती है तो वो उसके कंपैरिजन में फीकी रहती है। आस्था, क्योंकि मैं एक सीए हूँ तो कहीं ना कहीं सीए बनना एक व्यक्ति के लिए लाइफ में सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। और एक ऐसे इंस्टीट्यूट का, आईसीएआई का मेंबर बनना विच इज़ नोन फॉर इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस और एक्सीलेंस, उस संस्था का सदस्य बनना अपने आप में गर्व का विषय है। तो हम सभी को एक प्राउड मोमेंट था और उसके बाद आज भी है। हम इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ। एक आस्था, आपको नहीं पता होगा कि भगवत गीता में एक बात कही गई है कि आप किस तरह सोशली कनेक्ट होते हो। लवंते ब्रह्म निर्माणा हृषय क्षीण कल्मसा छिन्न द्वैधे यतात्मन सर्वभूते हिते रता। जो व्यक्ति अपने सभी डाउट्स को, अपने सभी संशय को नॉलेज के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा दूर कर देता है, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में सदैव तत्पर रहता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में श्रेष्ठ है और परम धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसे सिद्धांतों की जो भगवत गीता है, उससे अगर आपको ऐसे लेसन्स मिल रहे हैं और ऐसी बातें आपको पता चलती हैं, तो डेफिनेटली आप जब भी समाज में अपने नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए अगर कुछ भी करते हैं तो इट विल बी ए हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर एवर टाइम। आज भी मैं छोटी छोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक खुशी ढूंढता हूँ और मिलती भी है। आप छोटे से छोटे किसी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करते हो, उसे गाइड करते हो, मेंबर्स के साथ कनेक्ट करते हो, या किसी एक एनजीओ में अगर विजिट करते हो तो वहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें आप करते हो तो उसके माध्यम से जो आपको खुशी मिलती है वो कहीं ना कहीं सभी टाइम से बेटर है। तो सर, इसका मतलब आप अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट जीते ही रहते हैं? डेफिनेटली हर व्यक्ति को हर समय हैप्पीएस्ट मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए। छोटी छोटी खुशी को, चाहे वो घर में खाना खाने में हो, चाहे वो टीवी देखने में हो, कुछ पढ़ने में हो, किसी डिस्कशन में हो, जहाँ भी मिले ये ऐसी छोटी छोटी खुशी आप हर समय एंजॉय कर सकते हैं। सुमित सर, हमारे शो का एक दूसरा सेगमेंट भी है जिसका नाम है यूं ही मेरा नाम नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। जी सर, कासा का ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? आस्था, इनिशियली जब हमने कासा को फाउंडेशन इंस्टॉल रखा था तब 5 मेंबर्स थे, और आज की अगर हम बात करें तो मोर देन 200 मेंबर्स आर कनेक्टेड इन आवर टीम। तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि हमारे प्रयासों को सही रूप मिल रहा है और हम लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आज मुझे लगता है कि कोई यंग मेंबर आता है जो 1-2 साल प्रोफेशन में हुए हैं, उसकी क्या हेल्प की जा सकती है, उसको कैसे सही गाइडेंस दी जा सकती है, उसको प्रैक्टिस में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, या बिज़नेस में अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उनसे अवेयर कराना, उसकी स्किल को साफ करना बाय वे ऑफ नॉलेजेबल प्रोग्राम्स, उसको काम अगर कोई मिला है तो कैसे वो एग्जीक्यूट कर पाए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट अगर बाहर से बच्चा कोई आया हुआ है तो उसको सही गाइडेंस, उसको किसी एक पेरेंट, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स बॉडी के रूप में हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट होकर उन लोगों की जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो कोशिश करते हैं कि कनेक्ट कर पाएँ। और इन सभी छोटे छोटे प्रयासों से सभी टीम मेंबर्स को भी खुशी मिलती है और अपने आप में कहीं ना कहीं एक जो सर्विस टू द सोसाइटी जो मिशन है हमारा, यूनाइटेड टू सर्व, हम उसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं। सर, इस सेगमेंट का मेरा आखिरी सवाल, आप NIRC के 2 बार इलेक्शंस जीत चुके हैं, दैट टू विद हाईएस्ट वोट्स, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आस्था, ये मेरे लिए आसान नहीं था, बट कहीं ना कहीं एक टीम का, सभी लोगों का सहयोग था जिसके माध्यम से हमें मोटिवेशन भी मिलता था। एक सोच थी, एक प्रयास था। जब भी माइंड में एक डाउन माइंड में कभी भी आदमी फील करता है कि लो फील करता है, तब एक बात याद आती थी कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, हालातों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कभी कभी हम सिचुएशन को चैलेंज मानकर
उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। हम उस सिचुएशन, उस चैलेंजेस पर स्टक हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरे बस में नहीं है, हम ये कैसे कर पाएंगे। मेरे लिए भी मुश्किल था कि जब मैं एक इटावा से दिल्ली में आया और दिल्ली में जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, थोड़ा सा एक नेटवर्क क्रिएट हुआ। उस नेटवर्क के बलबूते, उस नेटवर्क के सहारे मुझे इंस्टीट्यूट की रीजनल काउंसिल तक पहुंचना, बट सब चीज़ें कहते हैं ना कि पॉसिबल हो पाई विद योर डेडिकेशन, विद योर एफर्ट्स बाय टीम मेंबर्स। इन सभी के माध्यम से एक स्टेप, हर एक स्टेप पर आगे बढ़ता चला गया और एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड राइट नाउ। और आज जब NIRC मेंबर्स के नाते अलग अलग पोजीशंस पर सर्व करने का मौका मिला तो बहुत कुछ सीखा। हर मेंबर्स की एक कोई ना कोई सजेशंस थी, उसको इंस्टीट्यूट लेवल तक, काउंसिल लेवल तक पहुंचाया। स्टूडेंट और मेंबर्स के प्रयासों के लिए एफर्ट्स किए, उनको कनेक्ट किया और आगे भी हमारी कोशिश है कि जिस लेवल पर अभी मैंने कनेक्ट किया है उस इंस्टीट्यूट को एक गाइडिंग लेवल पर, जहाँ पर पॉलिसी ड्रिवन मैटर्स के रोल होते हैं, उस लेवल पर भी कहीं अपने इनपुट दे पाऊँ तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी। तो प्रयास करूँगा आगे भी करते रहने का। तो सर बढ़ते हैं अपने तीसरे एंड फाइनल सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस और मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी एंड जो ऑप्शन आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक करेगा आपको मुझे वो बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सोशल वर्क या CA प्रैक्टिस? डेफिनेटली मैं दोनों में इन्वॉल्व हूँ, बट फिर भी अगर दोनों में चूज करना हो तो सोशल वर्क। इटावा या दिल्ली? इटावा या दिल्ली, दोनों ऐसे ही सिटी हैं जहाँ पर एक मेरी जन्मभूमि है और एक मेरी कर्मभूमि है। आधा समय मेरी लाइफ का वहाँ पर बीता और आधा यहाँ पर बीता, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग हियर, सो दिल्ली। ओके, दिल्ली। सर वेबिनार्स या सेमिनार्स, क्योंकि आपने दोनों ही चीजें एक बड़े लेवल पे कंडक्ट की हुई हैं, तो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके ज्यादा दिल के करीब थी? आफ्टर दिस कोविड पेंडेमिक कहीं ना कहीं वेबिनार का कल्चर इंक्रीज हुआ, बट मैं इसे पहले सेमिनार से कनेक्ट करता हूँ। तो सेमिनार में जो एक चार्म रहता था लोगों से मिलने का, लोगों के साथ चाय पे चर्चा करने का, फीलिंग्स शेयर करने का, कोई भी पर्सनल बात करने का, तो वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। तो आई वुड प्रेफर सेमिनार। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच सर। बट जाने से पहले आप कुछ हमारे जूनियर से जो CA कर रहे हैं या अपनी प्रैक्टिस शुरू करने की सोच रहे हैं या जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे? मैं सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करें तो पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ काम करें। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ये तेरी किस्मत नहीं, ये तेरा हक है, ये तेरा हक है। इसी व्यूज के साथ मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर किसी भी लेवल पर इस प्रोफेशन के लिए ज़रूरत है या कोई गाइडेंस है, मैं हमेशा तैयार खड़ा हूँ। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच सुमित सर। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे साथ आए और इतनी नॉलेजेबल बातें हमारे साथ शेयर करी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आस्था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हम जल्द ही लौटेंगे फिर एक कहानी के साथ।